मुख्य रूप से 5 रसों में भगवान की भक्ति होती है। सबसे पहले शांत रस में भगवान की भक्ति की जाती है। शांत रस कैसा होता है? तो कहा, जैसे उदाहरण दिया जाता है, वृंदावन में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जीवात्माएं वृंदावन में हैं, वे सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। फिर चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वे कोई भी हो, सभी भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे हैं, दिव्य वृंदावन में, चिन्मय वृंदावन में। फिर चाहे वे सुरभि गौ माता हो, कामधेनु हो, अथवा जो मोर है, मोरनी है, जो भगवान को अतिशय आनंद प्रदान करती है, जो गौ माता है, वे सभी भगवान के भक्त हैं। लेकिन कौन से रस में हैं? तो कहा शांत रस में है। वे इस प्रकार से लीला नहीं करते जैसे गोपियां करती हैं, जैसे यशोदा मैया करती हैं। फिर भी वे भगवान की लीला में सहयोग करते हैं शांत भाव से, इसलिए वे शांत रस के भक्त कहे जाते हैं। इसी प्रकार से शंकर जी जब समाधि में बैठते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो वह भी शांत रस की भक्ति होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले शांत रस में भगवान की भक्ति की जाती है। दूसरा भाव माना जाता है जब दास्य रस में भगवान की भक्ति होती है। जैसे पवन पुत्र हनुमान जी करते हैं, भगवान के दास बनकर, भगवान के सेवक बनकर, अपने आप को भगवान का दास समझकर, भृत्य समझकर, नौकर समझकर वे भगवान की सेवा में लगते हैं। और यह रस भगवान को अतिशय प्रिय है। वास्तव में यह हम सभी का धर्म है, वास्तविक धर्म है। तो पहली भक्ति की जाती है शांत रस में, उसके पश्चात दास्य रस में, और फिर भगवान की भक्ति होती है वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में कैसी भक्ति होती है? तो कहा, जब भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानकर फिर उनकी सेवा पूजा की जाती है, उनसे प्रेम किया जाता है, तो यह वात्सल्य भाव की भक्ति होती है। और सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि तो गोपियों का भाव है। फिर सख्य भाव में भी भगवान की भक्ति होती है। भगवान को अपना सखा मानकर भक्ति की जाती है। जैसे अर्जुन की भक्ति है, द्रौपदी की भक्ति है, सखा मानकर भगवान को, ग्वाल बाल है वृंदावन के, तो ये सख्य रस में भगवान के भक्त हैं। लेकिन सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट भाव गोपियों का माना जाता है, जो माधुर्य भाव में, माधुर्य प्रेम के रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से 5 रसों में भगवान की भक्ति होती है। और हनुमान जी महाराज दास्य रस के भक्त हैं। भगवान की सेवा के लिए वे कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। हर समय श्री रामचंद्र के नामों का गुणगान करते हैं। इतना अधिक प्रेम करते हैं भगवान के नाम से, रूप से, गुण से, लीलाओं से, हर समय उसी में मग्न रहते हैं।